नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के 18+ पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि मारवाड़ के प्रतापी शासकों के बारे में मित्रों। और कल हमने चर्चा की थी कि राव चंद्रसेन के बारे में और मोटा राजा उदय सिंह के बारे में विद्यार्थियों। और आज के इस वीडियो के अंदर मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं जो कि महाराजा जो कि थे अपने जसवंत सिंह प्रथम के बारे में चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो मित्रों, अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मित्रों, महाराणा जसवंत सिंह प्रथम जिनका शासनकाल एवं जीवन काल कब तक रहा था, तो 1638 से 1678 के अंदर ईस्वी के अंदर ये रहा था इनका शासनकाल। तो मित्रों, जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1626 ईस्वी के अंदर। और कहाँ पर हुआ था, तो हुआ था इनका जन्म हुआ था, वो था अपने बुरहानपुर के अंदर हुआ था मित्रों। तो ये आपको सन याद रखना है। पहला तो अपने जो कि इनका जन्म है वो कहाँ कब हुआ था मित्रों, तो 1626 ईस्वी के अंदर। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अपने बुरहानपुर के अंदर मित्रों। और उनके पिता अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय, उनके पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। तो उनके पिताजी की जब मृत्यु हुई थी ना मित्रों, तो जसवंत सिंह कहाँ पर थे, तो जसवंत सिंह थे वो थे अपने जो कि बूंदी के अंदर थे विवाह के। जसवंत सिंह ने अपने ना विवाह हेतु बूंदी में थे। वे कहाँ थे, तो वे बूंदी में थे, उनका विवाह होने वाला था मित्रों। और गज सिंह जो कि किनके पिताजी थे, तो जसवंत सिंह के पिताजी से की मृत्यु जो कि है का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहाँ के द्वारा उसे आगरा पहुंचाने का निमंत्रण भी मिला। तो अब क्या हुआ कि गज सिंह है कि मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही किनको हुआ प्राप्त, तो जसवंत सिंह को प्राप्त होते ही है ना बादशाह शाहजहाँ हैं वे के द्वारा है उसे आगरा पहुंचाने का निमंत्रण जो कि मिला था। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलट खिलत जड़ाऊ जमधर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया था। तो क्या हुआ कि अब उनके पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया था। तो मित्रों, अब है ना अगला राजा कौन बनेगा, तो जसवंत सिंह बनेगा। यह तो था ही कि अब राजा कौन बनेगा, जसवंत सिंह। तो उन्हें ना आते ही है ना उनको शाही टीका लगाए गए, शाही तौर पर उसे उनका स्वागत किया गया। और उन्हें है ना शाही तौर पर है ना उनका स्वागत किया गया, उन्हें टीका लगाया गया और खिलात जड़ऊ जमधर आदि वस्तुओं से उनको सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे है ना उन्हें है ना क्या होता, तो इसी अवसर पर है ना उन्हें जो कि है ना उसे है ना राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। तो उनको राजा का खिताब दिया गया और उन्हें क्या करवाया गया, तो उन्हें 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया था मित्रों। तो चूंकि उनकी आयु उस समय कितने वर्ष की थी, तो 11 वर्ष थी। मतलब उन्होंने ना 11 वर्ष की आयु के अंदर मात्र वो है ना राजा के खिताब है ना उन्हें प्राप्त हो गया था मित्रों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल तो है ना 4000 उनके आजकल तो 4000 जो कि है ना वो है ना जात व सवार का मनसबदार प्रदान उनको भी नहीं किया जा सकता। वो 50 वर्ष की मतलब जवान आदमी कोई नहीं होता था, लेकिन उन्होंने है ना 11 वर्ष की आयु में उन्होंने है ना राजा का खिताब जीत लिया था मित्रों। और बादशाह ने अपने आशोक ठाकुर जय सिंह कुपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसबदार देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। तो जोधपुर राज्य का मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया, तो वो था अपने राज सिंह कुंपावत को, ठाकुर राज सिंह कुंपावत को। ये भी 1665 ईस्वी में उसे आगरा का प्रबंधक सौंपा गया। उन्हें ना 1665 ईस्वी 45 ईस्वी में आगरा का क्या सौंपा गया, तो प्रबंध सौंपा गया था। और 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया था। और उत्तराधिकार युद्ध जो कि अपने 1657 से 58 ईस्वी में उसे औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध के में दारा का साथ दिया। उन्होंने धर्मत के युद्ध के अंदर है ना उन्होंने किसका साथ दिया, तो दारा का साथ दिया था। और लेकिन
कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। तो दारा की जो कि है ना हार की वजह से ना उनको वापस कहाँ लौटना पड़ा, तो उनको है ना जोधपुर लौटना पड़ा मित्रों। और अब हम आगे बात करते हैं। तो जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत था तो युद्ध से ही युद्ध से विजय लौटते हैं या वह है ना मर मिटते हैं। मित्रों, या तो है ना वो उन रानी का कहना था कि अगर राजपूत थे तो है ना वो है ना मतलब वहीं पर है ना जाकर है ना युद्ध में या तो मर जाते या उनको जीत जाते मित्रों। उनका उनका कहना था कि महाराजा जो कि होते हैं ना वो है ना पराजय के बाद है ना नहीं लौट सकते। यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने पर जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जून 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह ने के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। तो जोधपुर को रवाना कौन हो गया लूटकर शाही डेरे को? तो जसवंत सिंह के आपसी मामले के कारण है ना शाही डेरे को है ना वो जसवंत सिंह है ना वो लूटकर है ना जोधपुर आ गए। बाद में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1559 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया और 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठाओं के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण में भेजा गया, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता नहीं मिली और 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 को उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु कब होती है? तो 28 नवंबर 1678 को उनकी मृत्यु हो जाती है मित्रों। और जसवंत सिंह है ना जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। तो विद्वानों का आश्रयदाता किसको माना जाता है? तो मित्रों वो माना जाता है जसवंत सिंह को। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरसिंह दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। और मुहणोत नैणसी उसका मंत्री था। मुहणोत नैणसी कौन था? तो जसवंत सिंह का जो कि मंत्री था। नैणसी की ख्यात व मारवाड़ का परगना विगत नामक ग्रंथों की रचना की है। तो नैणसी ने किन किन ग्रंथों की रचना की है? तो मारवाड़ा परगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की है। नैणसी ने नैणीरी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत ये ना इन्होंने ग्रंथों की रचना की थी। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।